वालेकुम। क्या नसीम शाह एशिया कप, वर्ल्ड कप और पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज से बाहर हो गए हैं? तो ये सारे सवाल जो हैं वो क्रिकेट के शायकीन को और खासकर पाकिस्तान के क्रिकेट के फैंस को काफी जो है वो हद तक परेशान कर रहे हैं, क्योंकि नसीम शाह जो है वो कोलंबो स्ट्राइकर्स की तरफ से खेल रहे हैं, बाबर आजम भी उसी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज भी उसी टीम की तरफ से खेल रहे हैं, इफ्तिखार अहमद भी उसी टीम की तरफ से खेल रहे हैं। तो उस मैच में कैंडी के खिलाफ कोलंबो स्ट्राइकर के मैच में बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए नसीम शाह का कंधा जोर से जो है वो जमीन से टकरा गया था। उसके बाद लग रहा था बाबर आजम उनके पास गए, इफ्तिखार अहमद उनके पास गए, मोहम्मद नवाज उनके पास गए और ऐसा लग रहा था कि नसीम शाह को जो है वो इंजरी आ गई और उसके बाद नसीम शाह से एक ओवर करवाया गया और उसके बाद जो है वो ग्राउंड से बाहर चले गए। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कोलंबो स्ट्राइकर्स के लिए डू और डाई मैच था और उसमें भी जो है वो नसीम शाह वो मैच उनने नहीं खेला। और ये कैसे हो सकता है कि एक खिलाड़ी जो है वो मुकम्मल तौर पर फिट हो, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो खेलने के काबिल हो और जो टीम है उसके लिए डू और डाई मैच और वो अपने मेन बॉलर को जो है वो बाहर बिठा दे। तो इन सारी चीजों के बाद जब उन्होंने कोलंबो स्ट्राइकर के लास्ट मैच जो उसके लिए वो जीत जाते तो वो क्वालिफाई कर लेते, उनकी होप्स जो हैं वो प्लेऑफ्स के लिए बरकरार रहती, लेकिन वो पाकिस्तान जो कोलंबो स्ट्राइकर्स थे वो मैच हार गए। कोलंबो स्ट्राइकर्स के लिए वो मैच इंतहाई अहम था और कोलंबो स्ट्राइकर के लिए टूर्नामेंट में बाकी रहने के लिए, अपनी उम्मीदें बाकी रखने के लिए वो मैच जीतना जो है वो इंतहाई अहम था। लेकिन उस मैच में नसीम शाह जो है वो खेलते हुए टीम में दिखाई नहीं दिया और उन्होंने बॉलिंग नहीं की। तो उन सारी चीजों के बाद जो है वो एक नया जो है वो पिंडोरा बॉक्स खुल गया कि नसीम शाह जो है वो इंजर्ड हो गए हैं और उनकी इंजरी की जानबूझकर जो है वो तशहीर नहीं की जा रही, क्योंकि आगे एशिया कप है, अफगानिस्तान के साथ सीरीज है, वर्ल्ड कप की सीरीज वर्ल्ड कप है। तो अगर हम जो है वो नसीम शाह के बारे में, उनकी इंजरी के बारे में बता देंगे तो इससे जो है वो पीसीबी का इमेज जो है वो खराब होगा। पीसीबी को लोग गालियां देंगे कि पीसीबी ने इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा क्यों किया, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को इतने अहम मौके पर जो है वो ये लीग्स खेलने की क्यों इजाजत दी और नसीम शाह जो है वो उस लीग खेलने की वजह से अनफिट हो गए हैं, क्योंकि कोई भी टीम अपने मेन बॉलर को डू और डाई मैच में जो है वो बाहर नहीं बिठा सकती। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर यह है कि नसीम शाह खुद जो है वो इन सारी चीजों पे जो है वो उनने खुलकर बात की है और उनका लेटेस्ट बयान आ गया। उनका लेटेस्ट बयान यह है कि उनने बयान किया है कि मैं जो है वो बिल्कुल फिट हूं, मुझे किसी भी किस्म की कोई इंजरी नहीं आई, मैंने जो है वो आखिरी जो मैच नहीं था खेला वो मैंने एहतियातन नहीं था खेला, क्योंकि आगे हमारी अफगानिस्तान के साथ सीरीज है, एशिया कप के साथ सीरीज है, एशिया कप पाकिस्तान ने खेलना है, आगे वर्ल्ड कप खेलना है। तो मैंने किसी जो है वो बुरी सूरत हाल में घुसने की वजह से मैं उस किसी बुरी सूरत हाल में मुब्तला ना हो जाऊं, उस डर की वजह से जो मैंने आखिरी मैच में जो है वो रेस्ट की, इसी चीज को पेश नजर रखते हुए कि कहीं मेरी इंजरी जो है जो मुझे कल लगा है उसके बाद मैं आज मैच खेलूं तो मेरी इंजरी जो है वो कहीं एग्रीवेट ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि बुमराह जो है वो अभी फिट नहीं थे और उनको 2022 में जो है वो T20 वर्ल्ड कप में मेरे हाल खिला लिया गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही जो है उनने पहले मैच में जो है वो इंजर्ड हो गए थे और उनकी इंजरी इतनी एग्रीवेट हो गई थी कि अभी तक जो है वो जसप्रीत बुमराह का पता नहीं है कि वो किस तरह का परफॉर्म करेंगे। गो वो वापस जरूर आ गए हैं, आयरलैंड के खिलाफ जो 3 T20 मैचेस खेलने उसमें इंडियन टीम को जो है वो लीड कर रहे हैं, लेकिन जो है वो अगर खिलाड़ी फिट ना हो, उसको हल्की फुल्की निगल भी हो और उसके बावजूद वो खिलाड़ी खेल लेता है तो उसकी इंजरी जो है वो एग्रीवेट हो सकती है। तो नसीम शाह ने कहा कि मैंने इन सारी बुरी सूरत हाल से बचने के लिए कि कहीं मेरी इंजरी जो है वो एग्रीवेट ना हो जाए, कहीं जो मेरा दर्द है वो बढ़ ना जाए, तो आगे पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है तो मैं नहीं चाहता था तब मैं अफगानिस्तान वाली सीरीज जो है वो मिस करूं, एशिया कप मिस करूं, वर्ल्ड कप मिस करूं। तो इस वजह से मैंने आखिरी मैच में जो है वो जानबूझकर खुद जो है वो रेस्ट ली थी। लेकिन अगर जो है वो जितना मैं क्रिकेट को जानता हूं कि कोई भी, जिस मैंने बताया, कोई भी टीम ऐसी नहीं होती जो डू और डाई मैच में जो है वो अपने मेन बॉलर को बाहर बिठा दे, क्योंकि नसीम शाह ने इन लंकन प्रीमियर लीग में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और उनने 7 मैचेस में 10 विकेट्स ली हुई हैं और ओडीआई में वैसे भी उनकी परफॉर्मेंस बड़ी आउटस्टैंडिंग है। तो इसके बावजूद भी डू और डाई मैच में ना खिलाना ये शुक्र शुभात जो है वो जरूर पैदा कर रहा है। जितना मैं जानता हूं मुझे लग रहा है कि जो है वो नसीम शाह को हल्की फुल्की जो है वो निगल जरूर आई है और इसी जो है वो खतरे को भांपते हुए नसीम शाह ने जो है वो आखिरी मैच ना खेलने का फैसला किया, क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप और पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की सीरीज पाकिस्तान के सर पर खड़ी है और नसीम शाह के बारे में जो खबरें सामने आ रही है कि उनको किसी भी किस्म की कोई जो है वो इंजरी नहीं आई और वो मुकम्मल फिट है, उन्हें सिर्फ रेस्ट की गर्ज से जो है वो आखिरी मैच नहीं खेला। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ इस वजह से बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग जो है वो पीसीबी को बुरा ना कहें, लोग पीसीबी को ये ना कहें कि आपको जब पता था कि इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट सामने आ रहे हैं तो आपने अपने खिलाड़ियों को जो है वो ऐसे टूर्नामेंट खेलने की इजाजत क्यों दी। अब जो है वो नसीम शाह जो कि पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइन की बैकबोन है वो इंजर्ड हो गए हैं, क्योंकि उनको इन स्विंग आउट स्विंग बॉल पे जो है वो कंट्रोल, यॉर्कर्स और बाउंसर वो बड़े कमाल के मारते हैं और वो पाकिस्तान की एक स्ट्रेंथ है। उन्हें जो है वो बार बार प्रूव करके भी
दिखाया। मेलबर्न ने उनने इंडिया को जो है वो परेशान किया, इंडिया के जो टॉप ऑर्डर है उसको आउट कर दिया। उसके बाद जो है वो एशिया कप में उन्होंने इंडिया को परेशान किया। अब 8 ओडीआई उसमें उनने खेले हैं और मेरे ख्याल से उनकी 19 विकेटें जो हैं वो उसमें हो गई हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओडीआई में जो है वो कितनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो इतने बड़े खिलाड़ी का इस मौके पर इंजर्ड होना या लापरवाही बरतना जो है वो पाकिस्तान को किसी बड़े खतरे से दो चार कर सकता है। लेकिन जो है वो नसीम शाह के लिए और पाकिस्तानी फैंस के लिए एक अच्छी खबर है कि नसीम शाह ने खुद इस पर आगे बात की है कि मैं मुकम्मल तौर पर फिट हूं, मुझे किसी भी किस्म की कोई इंजरी नहीं आई और मैंने सिर्फ जो है वो रेस्ट की खातिर जो है वो आखिरी मैच नहीं खेला। लेकिन दूसरी तरफ शक व शुबहात इस वजह से भी पैदा हो रहे हैं कि जब आपको जो है वो किसी भी किस्म की कोई इंजरी नहीं है तो आप डू और डाई मैच में किस तरह जो है वो टीम आपको बाहर बिठाएगी, अपने मेन बॉलर को किस तरह जो है वो बाहर बिठाएगी। बहरहाल ये बड़े सवाल हैं, लेकिन अगर नसीम शाह की बात मानी जाए तो जो है वो उनके मुताबिक उनको किसी भी किस्म की कोई इंजरी नहीं है। और अगर आपको जो है वो नसीम शाह अफगानिस्तान के खिलाफ पहले एक रोजा मैच में जो है वो नहीं दिखते तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नसीम शाह को जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर नहीं खिलाएंगे ताकि उनकी जो इंजरी है या हल्की फुल्की उनको पेन है वो उनकी प्रॉपर खत्म हो जाए और उसके बाद जो है वो प्रॉपर रेगुलर जो है वो खेले। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और आप सभी को तसल्ली रखनी चाहिए कि नसीम शाह जो है वो मुकम्मल 100% फिट है। और जो रूमर चल रहे थे कि नसीम शाह एशिया का वर्ल्ड कप और पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की सीरीज से बाहर हो गए हैं वो बिल्कुल गलत, मनगढ़ंत और झूठे हैं। अल्लाह हाफिज।